ब्रिजेश मैथ्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के एक नए टॉपिक क्यूब को पढ़ेंगे। क्यूब की कलर, फेसेस और कटिंग ऑफ क्यूब, ये तीन चीजें आज देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखें क्यूब होता क्या है। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशन का मतलब हो गया जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है ना, 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। चलो देख लेते हैं कैसा। तो एक क्यूब बनाते हैं। ठीक, ये तुम्हारा एक क्यूब है जो 3D क्यूब है। ये तुम्हारा एक क्यूब है जो 3D क्यूब है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है। तो क्यूब के बारे में कुछ चीजें पहले देख लेते हैं, क्यूब के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, उसके बाद इसमें जो पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले ये क्यूब है, आप क्यूब को अपने घर का एक कमरा समझिएगा। ठीक है ना, क्यूब को आप अपने, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर उन्होंने कभी नहीं देखा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्यूब का मतलब वो अपने घर का रूम समझेंगे जिस रूम में बैठते हैं। अब उस रूम के अगर कोनों की बात करी जाए तो 4 कोने ये हो गए, क्लियर है, और 4 कोने ये हो गए। इसका मतलब अगर घन के या क्यूब के शीर्ष या वर्टेक्स या कॉर्नर जो भी है, अगर क्यूब के शीर्ष की बात करी जाएगी तो इसमें कितने शीर्ष होते हैं? 8। मतलब इसके 8 किनारे, 8 कोने होते हैं। इसको 8 कोने बोल सकते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। किसी भी क्यूब के 8 वर्टेक्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है ना, किसी भी क्यूब के 8 वर्टेक्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अगर नहीं समझ में आया तो ये एक क्यूब है, इसको आप देख सकते हो। 1 2 3 4, 4 इधर हैं और 4 नीचे। 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 कोने हो गए। अगर इसके बात करी जाए इसकी फलक की या फेसेस की, अगर इसके फेसेस की बात करी जाए, फेसेस का मतलब हो गया कि सरफेस कौन सी है। जैसे ये एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, इसको बोलते हैं फेसेस। ये हो गया, जैसे आपका घर है, आपका रूम है, रूम में जो दीवारें होती हैं उनको बुलाता है फेस। टॉप और बॉटम आउट कर और ऐड कर लेंगे, वो भी फेस हो जाएगा। इसका मतलब एक घर के कमरे में कितने फेसेस होंगे? 4 तो दीवार हो गई, ऊपर और नीचे, इसका मतलब 6 फेस होंगे। आप उसको देख भी सकते हैं। अगर ये क्यूब है तो 4 भाई, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। ठीक है, इसका मतलब एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस। या 6 फेस को क्या लिख सकते हैं हम? फलक। 6 फलक होती है। ठीक है ना, उसके बाद वर्टेक्स हो गया, फेसेस हो गए। इसके बाद बात करेंगे हम एजेस की, किनारे कि एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं। जैसे देखते हैं, ये किनारे हो गए 1 2 3 4, 4 किनारे ये हो गए और 4 ही नीचे हैं। उसके बाद 5 6 7 8। ध्यान से देखना कि किसी भी क्यूब में कितने किनारे होते हैं। किनारे मतलब कितनी एज होती है। एज कितनी होती है भाई? ऊपर की बात करी जाए, अगर छत की बात करी जाए तो 1 2 3 4 एज ही हो गई। अगर बॉटम की बात करी जाए तो बॉटम में भी तो 4 एज है। 4 एज यहाँ हो गई, 8 हो गई, 9 10 11 12। इसका मतलब 12 एज आती है। तो टोटल तुम्हारे कितने एजेस आते हैं? 12। ये क्यूब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है कि क्यूब होता कैसा है। सबसे पहले इधर एक बार और देख लेते हैं। क्यूब में अगर शीर्षों की बात करें तो 8 हो गए, 1 2 3 4 4 8, क्लियर। अगर उसके फेसेस की बात करें तो 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और अगर उसके एजेस की बात करें तो एज का मतलब किनारे, ये एज 1 2 3 4 और 4 ही नीचे हैं। 5 4 4 8 हो गया, 9 10 11 12, 12 किनारे होते हैं बस, क्लियर है ना। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि क्यूब के शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्यूब के फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एजेस कितने होते हैं? एज का मतलब किनारे कितने होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। तो इसको कहीं एक जगह हम लिख रहे हैं कि वर्टेक्स की बात करी जाए तो क्यूब में 8 वर्टेक्स आते हैं। फेसेस की बात करी जाए तो फेस होते हैं 6, और अगर एजेस की बात की जाएगी तो एज होंगे तुम्हारी 12 एजेस होंगे। चलो नेक्स्ट। अब ये तो हो गया क्यूब। अब इसके बाद लिख लेना कटिंग ऑफ क्यूब।
अगर हम क्यूब को काटते हैं तो क्या क्या कंडीशंस बनती है? कटिंग ऑफ क्यूब, ठीक है, कटिंग ऑफ क्यूब। चलो देखो इधर, जैसे मान लेते हैं ये एक तुम्हारा क्यूब है, ठीक है, ये तुम्हारा एक क्यूब है। अब कटिंग ऑफ क्यूब की बात करते हैं, ये तुम्हारा क्यूब है, ये तुम्हारा क्यूब है, या यहां पर तुम लोग एक इमेजिन कर लो कि एक केक रखा हुआ है, एक केक है, ठीक है ना, एक क्यूबॉइडल शेप में एक केक रखा हुआ है। अब उस केक को हम एक तरफ से काट रहे हैं, क्लियर है ना भाई? केक भी तो एक तुम्हारा 3D फिगर है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, और उसको हम बीच से कट कर रहे हैं। बीच से कट करने का मतलब हुआ कि एक डायमेंशन में कट कर रहे हैं, उसको हम लंबाई के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। डायमेंशन का मतलब 3D फिगर है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, क्लियर है? तो हम उसको एक डायमेंशन के रिस्पेक्ट में कट कर रहे हैं। एक डायमेंशन का मतलब मान लेते हैं 20 से कट कर रहे हैं। अगर हमने उसको ऐसे 20 से कट कर दिया, 20 से कट करने का मतलब एक डायमेंशन ऐसे कट कर दिया, क्लियर है ना? तो इसका मतलब जब हमने एक डायमेंशन में एक कट मारी, एक डायमेंशन में एक कट, अगर यहां हम कट लिखते हैं तो एक डायमेंशन में अगर एक कट हमने मारी है, एक डायमेंशन में एक कट मारा तो पूरा के दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो गया? मतलब एक कट का मतलब दो पीसेस, एक कट का मतलब हो गया एक कट का मतलब हो गया दो पीसेस। एक कट का मतलब तुम्हारा हो जाएगा यहां पर दो पीसेस है, ठीक है? तो एक कट यहां पर दो पीस लिख लेते हैं, एक कट लिख लिया, दो पीस हो गए, क्लियर ना? दो पीस हो गए भाई, साफ साफ दिख रहा है। अगर हमने एक कट मारा है तो दो पीस हो गई, क्लियर? एक कट मारने पर दो पीस में डिवाइड हो रहा है, ठीक? अगर हम इसी को एक डायमेंशन में मैंने एक कट किया है, एक डायमेंशन में एक कट किया, यहां पर देख लो, ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे देख लेते हैं। अगर हम एक कट करते हैं तो दो भाग में डिवाइड होगा, अगर हम दो कट करते हैं एक दो तीन भाग में डिवाइड हुआ, अगर हमने तीन कट किया तो एक दो तीन चार। इसका मतलब जितने कट कर रहे हैं, अगर हमने एक कट मारा था, यहां पर देखो एक कट मारा था तो पूरे पूरे दो पार्ट हो गए थे। अगर हमने दो कट मारे तो पूरे पूरे एक दो और तीन, अगर तीन कट मारे तो एक दो तीन चार। तो जितने कट हो रहे हैं पीसेस या टुकड़े उससे ज्यादा हो रहे हैं, एक ज्यादा, क्लियर? अगर हमने एक डायमेंशन में एक कट किया है, या तो एक डायमेंशन का ध्यान रखना, अगर हम केक को 20 से एक बार कट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अलग हो जाएगा और दो टुकड़े हो जाएंगे, उसके दो पीसेस हो जाएंगे, ठीक है? अब एक कट मारा, एक कट किया तो दो पार्ट बने। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये तो एक डायमेंशन में था, एक डायमेंशन में था, एक कट हुआ। अगर मान लेते हैं हम इसको ऐसे एक बार और कट कर दें दूसरी डायमेंशन पे, क्लियर है ना? अब दूसरी डायमेंशन में अगर हमने इसको एक बार और कट कर दिया, भाई एक कट ये था, एक डायमेंशन हुआ, दूसरी डायमेंशन में एक कट और कर दिया, तो ध्यान से देखो इधर, समझने की कोशिश करो। क्या ये चार टुकड़ों में नहीं, भाई केक को ऐसे कट किया तो दो पार्ट हुए, ऐसे और मार दिया तो चार टुकड़े नहीं हो गए? अगर केक को हमने ऐसे काटा तो एक पार्ट हुआ, और केक को हमने ऐसे काटा तो एक पार्ट हुआ, केक को ऐसे 20 से और काट दिया तो इसका मतलब उसके चार टुकड़े हो गए। चार टुकड़े कैसे हुए? अगले एक डायमेंशन में तो दो, तो पीसेस कितने हो गए? चार पीस हो गए, क्लियर है ना? एक डायमेंशन में एक कट हुआ तो दो पीस बने, अगले डायमेंशन में एक और कट मारा तो दो पीस बने। अब एक डायमेंशन में एक कट और मार दो, ठीक है? एक डायमेंशन में एक कट और मारा तो दो पीसेस उसके भी हो जाएंगे। मतलब एक डायमेंशन में अगर एक कट मार रहा है तो उसको दिमाग में रखो, दो पीस हुए। इसका मतलब है कट तुम्हारे कितने पड़े यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ तीन कट हुए, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर और एक इधर। तीन कट में तुम्हारे टुकड़े कितने मिल गए तुमको? 6। इसका मतलब 6 पार्ट्स हो गए, 6 अलग अलग क्यूब्स मिल गए। ये समझ लो, या ये समझ लो, अगर हम तीन कट करते हैं तो 6 पीसेस में डिवाइड हो जाता है एक क्यूब। अगर हमने क्यूब को तीन पार्ट्स में काटा, सॉरी तीन कट मारे, केक का इमेजिन करो, ये केक है, पहले ऐसे काटा दो पार्ट हुआ, ऐसे काटा चार टुकड़े हो गए, क्लियर है ना भाई? ऐसे कट किया तो एक पार्ट हो गया, ऐसे कट किया एक पार्ट, ऐसे कट किया चार पार्ट, ऐसे कट कर दो, क्लियर है ना? अब ऐसे कर दो भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रिस्पेक्ट में काट दिया, तो उसके बाद उसके 6 पार्ट नहीं हो जाएंगे टोटल? सॉरी 8, 6 क्यों लिखा भाई? यहाँ 8 पार्ट होगा ना,
2 दूनी 4 दूनी 8, सही है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये एक क्यूब है, ठीक, ये क्यूब है, इसमें देखो कितने कट है, एक कट यहाँ से है, एक कट यहाँ से, 2 कट है। अगर 2 कट है यहाँ पर, अगर 2 कट है तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए ना, क्लियर है ना। 2 कट हैं तो 3 टुकड़े हो रहे, 1 2 3 टुकड़े हो रहे, ठीक है। अब इससे ये समझना कि जैसे जैसे हम कट बढ़ाते जाएंगे उसके टुकड़े एक एक बढ़ते जाएंगे। अब एक डायमेंशन में एक कट मारा तो 2 टुकड़े, दूसरे डायमेंशन में एक कट मारा तो 2 टुकड़े, तीसरे डायमेंशन में एक कट मारा तो 2 टुकड़े। जो पीसेस होंगे वो तुम्हारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 हो गए, और जो कट आएंगे वो तुम्हारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक हम देखते हैं कि अगर हम इसको और एक बढ़ा देते हैं, इसमें अगर हम एक डायमेंशन में 3 कट करते हैं, भाई ये हो गया, इसको इधर बढ़ा दो, ये इसको ऐसे मिला दो, एक इधर बना लो और एक इधर बना लो, क्लियर है। तो इसका मतलब, और एक इधर बना लेते हैं भाई, एक डायमेंशन ये हो जाएगा और यहाँ, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसका मतलब है कि तुमने मारे 3 कट और तुम्हें पीसेस कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, भाई 3 कट आए और 4 पीस आए। इसका मतलब है कि एक डायमेंशन में, यहाँ पर कट लिख रहे हैं, 1 4, तुमने 3 कट मारे हैं और तुम्हें टुकड़े कितने मिले, यहाँ 4 पीस मिल गए तुमको, ठीक है ना, 4 पीस इधर मिले। दूसरे डायमेंशन में 3 कट मारे, फिर 4 पीस मिले। तीसरे डायमेंशन में 3 कट मारे, फिर 4 पीस मिले। इसका मतलब टोटल तुम्हारे कितने पीसेस मिले, 4 चौक 16 चौको 64। अब ये जो पीसेस होते हैं, इसका मतलब हो गया ये क्यूब में डिवाइड हो गया। भाई ये तुम्हारे छोटे छोटे 64 क्यूब बन रहे हैं। अगर हमने 64 क्यूब बनाने हैं तो इसका मतलब हमको कितने कट लगाने होंगे, अगर हमको 64 क्यूब बनाने हैं आइडेंटिकल 64 क्यूब बनाने हैं, तो 64 का मतलब हुआ 4 4 4 कट, उनसे एक एक कम होगा। इसका मतलब टोटल कितने कट मारने पड़े हमको, 3 दूनी 6 3 9, 64 क्यूब के लिए हमें 9 कट मारने पड़े। चलो एक बार फिर देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, एक बार फिर देख लो इसको। ये तुम्हारा एक क्यूब है, ठीक है ना, ये तुम्हारा एक क्यूब है। अब इसमें हम कट लगा रहे हैं कितने, 4 कट लगाते हैं पहले इधर, एक हो गया, 2 3 4, 2 3 4, इधर 4 हो गए, इधर भी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर भी मीट करा देते हैं, 1 2 3 4, 1 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तुमने क्या किया, यहाँ पर 4 कट लगाए, हर डायमेंशन पे 4 कट देखते हैं, 4 कट तो 5 टुकड़े, इसका मतलब ये क्यूब आ रहा है। अब इनको हम क्यूब लिख रहे हैं, 4 कट मारे तो 5 पीस बने, 1 2 3 4 5 पीस बने। अगले में भी तुमने 4 कट मारे तो 5 पीस बने, अगले में भी तुमने 4 कट मारे तो 5 पीस मिले। इसका मतलब तुमको टोटल कितने क्यूब मिल गए, 5 15 5 25 पंचे 125, टोटल 125 क्यूब आ रहे हैं, ठीक। इसका मतलब तुमने कितने कट मारे हैं, 12 कट तुमने मारे तो तुम्हें मिले 125 क्यूब। अब देखो सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, सीधे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 125 छोटे क्यूब प्राप्त करने के लिए किसी बड़े क्यूब को कम से कम, या कम से कम हटा दें, किसी बड़े क्यूब को कितनी बार काटना होगा। 125 छोटे टुकड़े प्राप्त करने के लिए किसी बड़े क्यूब को कितनी बार काटना होगा। 125 का मतलब हो गया 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ये तुम्हारे 20 होते हैं, 5 को 3 बार। इसका मतलब यहाँ पर 5 पीस पाने के लिए, या 5 पीस पाने के लिए तुम्हें 4 कट लगाने पड़े होंगे, यहाँ पर 4 कट, यहाँ पर 4 कट। इसका मतलब टोटल तुमने कितने कट मारे हैं, 12 कट। तो तुमने 12 कट किए हैं, जिसके कारण तुम्हें 125 छोटे क्यूब मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, अगर मान लो तुम्हें 64 छोटे क्यूब चाहिए, 64 छोटे क्यूब आइडेंटिकल, तो कितने कट मारने पड़ेंगे, छोटे क्यूब। भाई 64 छोटे क्यूब का मतलब हो जाता है
ये किसका क्यूब हो जाएगा? 4 4 4 64 हो गया। क्लियर? इसका मतलब यहाँ 3 कट मारे होंगे, यहाँ 3 कट मारे होंगे, यहाँ 3 12, सॉरी 12 क्यों, 9 आएगा। 9 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया। जैसे मान लेते हैं 512 छोटे क्यूब, अगर तुम्हें 512 छोटे क्यूब पाने हैं तो तुम्हें कितने कट मारने होंगे? 512 8 का क्यूब होता है। जैसे इसका क्यूब रूट निकाल लिया करो, या तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 का क्यूब हुआ, 512 8 का क्यूब हुआ, इसका मतलब 7 7 7, देखो 21। भाई इतने अगर क्यूब तुमको चाहिए, 512 क्यूब चाहिए, ये क्यूब लिख लेते हैं, 512 क्यूब चाहिए तो तुमको कितने कट मारने होंगे? 21 कट मारने होंगे। चलो नेक्स्ट। अब इससे थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही होंगी, एक बार फिर से देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, एक क्यूब है, एक क्यूब है, इस तरह का क्यूब है, ठीक है ना। ये क्यूब है, इसको पहले किसी एक कलर में पेंट कर दिया गया, पेंटेड क्यूब, किसी एक कलर में पेंट कर दिया गया, या 3 कलर में पेंट करना चाहो तो 3 में कर सकते हो, किसी एक कलर में पेंट करना चाहो एक कलर में। इस क्यूब को किसी एक कलर में पेंट करके काट दिया गया, ठीक है ना। इस क्यूब को किसी एक कलर में पेंट करके काट दिया गया, जिससे हमको मान लेते हैं कुछ आइडेंटिकल क्यूब्स मिले। कुछ आइडेंटिकल क्यूब का मतलब हो गया जैसे 64 आइडेंटिकल क्यूब्स मिले। 64 आइडेंटिकल क्यूब मिलने का मतलब हो जाएगा 4 4 4 4, मतलब इधर 4 कट आने चाहिए, मतलब इधर 4 पीसेस बननी चाहिए। 4 पीसेस का मतलब 3 कट, इधर 4 पीसेस बननी चाहिए और इधर 4 पीसेस बननी चाहिए, ठीक है ना। 1 2, तो 3 कट इधर, 3 कट इधर, 3 कट इधर, टोटल 3 3 6 3 9। 9 कट मारने पर हमको 64 क्यूब मिल जाएंगे। अगर हम 9 कट मारेंगे तो हमको 64 क्यूब मिल जाएंगे। भाई देखो ध्यान से, अगर हमने 3 कट मारे तो हमको 4 पीस मिले, इधर 4 और इधर 4, और जब ये सारे आपस में मिल जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 4 4 4 4 चौक 16 चौक 64, तुम्हारे 64 क्यूब आ जाएंगे। ध्यान से देख लो, 3 कट 3 कट 3 कट 3 6 9, 9 कट 64 क्यूब। क्लियर? अब क्वेश्चन ये था तुम्हारा, क्वेश्चन ये था कि हमने इसको कट किया, ठीक है ना, हमने इसको कट किया, इस तरह कट किया। पहले तो इसको पेंट किया, सबसे पहले इसको पेंट किया, पेंट करने के बाद इसको कट कर दिया, पेंट करने के बाद इसको कट कर दिया। अब हमें कुछ आइडेंटिकल क्यूब मिले। अब तुमसे ये पूछा जाएगा इसमें कि जो क्यूब तुमने, भाई बड़े क्यूब को तुमने कट कर दिया, छोटे छोटे क्यूब निकल आए होंगे, पहले ही हम पेंट कर चुके हैं उसके ऊपर। भाई बड़ा सा क्यूब था, उसको पेंट किया, उसको कट कर दिया, छोटे छोटे क्यूब में टूट गया। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उसमें कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनकी सारी सरफेस पेंटेड होगी, कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनकी कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं होगी, या कितने क्यूब इसमें से ऐसे आएंगे जिसकी एक सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लेना कि जितने कट करेंगे उससे एक ज्यादा पीस मिलता है, जितने कट मारते हैं उससे एक ज्यादा पीस मिलता है। पीसेस को सब ऐड करते हैं, कटों को सब मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ना? पीसेस को ऐड किया जाता है और कट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। अब जैसे हम इस क्वेश्चन में कह देते हैं कि यहाँ पर हमको 64, इसको पहले पेंट किया गया, पेंट करके इसको काटा गया, हमें 64 आइडेंटिकल क्यूब्स मिले। 64 आइडेंटिकल क्यूब्स का मतलब हो जाएगा कि पहले इसमें कट करते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 ये हो गया, एक साइज में कट गया। दूसरी तरफ में देखते हैं, 1 पहले इधर कट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, 1 2 3, ये देखो भाई 3 कट मारे थे, 1 2 3 4, 4 क्यूब इधर मिले, 1 2 3 4, मतलब 4 ये 4 ये और 4 ये। पीसेस को हमने तुमसे कहा कि आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे,
और अगर 4 पीस चाहिए तो 3 कट 3 कट 3 कट, इनको सबको आपस में जोड़ देंगे तो 9 कट। और पीसेस कितने आ गए? 64, मतलब 64 आइडेंटिकल क्यूब्स निकले। 64 इसमें से आइडेंटिकल क्यूब निकले हैं और तुमने कितने कट मारे हैं? 9 कट मारे हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब तुमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें कितनी सरफेस ऐसी होंगी जो चारों सरफेस पेंटेड होंगी, जिसको भाई कितने क्यूब ऐसे होंगे चारों सरफेस पेंटेड, कि ऐसा कितने क्यूब होंगे जिनकी चारों सरफेस पेंटेड होगी। चारों सरफेस पेंटेड होने का मतलब, चारों सरफेस पेंटेड होने का मतलब ये है कि क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों, भाई पहले तो पेंट कर दिया उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दें, कोई ऐसी सरफेस, ऐसा कोई क्यूब निकले जिसकी चारों सरफेस पेंटेड हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। इमेजिन करो, ये है, क्लियर है ना, ये है, इसको हम किसी भी एक पेंट से कर देते हैं, किसी भी एक पेंट से, व्हाइट ब्लैक जो समझ में आया, व्हाइट से पोत दिया इसको पूरे, इसको कट करते हैं, तो भाई जो अंदर की सरफेस है ना वो थोड़े ना पेंट कर दी हमने, तो इसमें से जितने भी निकलेंगे वो अंदर से तो अटैच होंगे भाई, अंदर से तो अलग ही रहेंगे वो, सिर्फ इनके टुकड़े ही तो बाहर आए, तो अंदर की जो सरफेस है वो थोड़े ना पेंटेड होगी। इसका मतलब याद रखना, 4 सरफेस पेंटेड अगर पूछता है तो 0 क्यूब्स, इस तरह का कोई क्यूब होगा ही नहीं जिसकी चारों सरफेस पेंटेड होगी। अगला आता है 3 सरफेस पेंटेड। 3 सरफेस पेंटेड। अब 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड का मतलब जिसकी 3 सरफेस दिखेंगी उसकी उतनी सरफेस पेंटेड। हमेशा याद रखना, पेंटेड का मतलब ये हो गया कि जिस क्यूब की जितनी सरफेस दिखेगी उसी पे तो हम पेंट कर चुके हैं, जितनी सरफेस दिखेंगी उसी पे तो पेंट हुआ है। अब किसी भी क्यूब की चारों सरफेस तो दिखती ही नहीं है इसमें। अब जितनी भी सरफेस की, जितने भी क्यूब की हमें 3 सरफेस दिखेंगी उतनी हम पेंट कर देंगे, क्लियर है ना। तो जितने भी क्यूब हैं जिनकी 3 सरफेस हमें दिख रही है उनको हम पेंट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक बात बताओ, ये तुम्हारा एक क्यूब है, क्लियर है ना। इस क्यूब में जो कोने हैं, जैसे ये वाला क्यूब है, ये वाला क्यूब दिख रहा है, ये वाला लास्ट वाला क्यूब, यही तो एक सिंगल क्यूब ऐसा है जिसकी एक ये क्यूब आया, एक ये क्यूब आया जिसकी 3 सरफेस दिख रही हैं, एक ये क्यूब आया। तो इसका मतलब जितने भी कॉर्नर क्यूब्स आएंगे वो सारे 3 सरफेस दिखने वाले होंगे। तुम खुद इमेजिन कर लो कि जितने भी तुम्हारे कॉर्नर क्यूब्स आ रहे हैं उसकी 3 सरफेस दिख, जैसे ये क्यूब हुआ इसकी 3 सरफेस दिख रही है, देखो भाई ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसकी 3 सरफेस दिख रही है, खत्म। इस क्यूब की तीनों सरफेस दिख रही है, ठीक है ना। एक ये क्यूब हो गया, इसकी 3 सरफेस दिख रही है, बाकी किसी भी क्यूब की तीनों सरफेस तो दिखती ही नहीं है। तो अगर तुमसे पूछा गया कि 3 सरफेस पेंटेड, तो तुमने अभी शुरुआत में ही देखा था कि एक क्यूब में एजेस कितने होते हैं, मतलब एज नहीं सॉरी सीड्स कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं। तो सीड्स कितने आए थे? 8 सीड्स आए थे, यहाँ देख लो 8 ही तो आएंगे भाई, 1 2 3 4 और 4 नीचे 8। इसका मतलब है कि 3 सरफेस पेंटेड के जो होंगे वो 8 क्यूब, भाई 8 एज आएंगी, 8 एज नहीं 8 वर्टेक्स आएंगी। अगर 8 वर्टेक्स हैं, 8 वर्टेक्स होने का मतलब 8 क्यूब पेंटेड होंगी, जिनकी 8 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी तीनों सरफेस पेंटेड होंगी। 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनको तीनों सरफेस पेंटेड होंगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि क्यूब के जो 8 कोने होते हैं, जो 8 शीट्स होते हैं, वही तीनों सरफेस दिखती है, बाकी किसी की भी तीनों सरफेस दिखती नहीं। जब दिखेगी नहीं तो पेंट कहाँ से हो जाएगा? तो भैया 4 सरफेस पेंटेड, किसी की चारों सरफेस नहीं दिखती। 3 सरफेस पेंटेड, जिसकी 3 सरफेस दिखेगी उसको पेंट कर देंगे। उसके बाद आता है 2 सरफेस पेंटेड, ये अच्छा है। 2 सरफेस पेंटेड पे थोड़ा फोकस करना। एक बात बताओ, अगर तुमसे कहा जाए तो ये तो हो गया कि जिसकी 3 सरफेस दिख रही, और अगर 2 सरफेस की बात करी जाए तो जितने एजेस वाले हैं ना, एज वाले, ये देखो, इसको देखो, जितने एज वाले क्यूब आ रहे हैं उन्हीं की तो दोनों सरफेस दिख रही, ये और ये, भाई ये एज वाले हैं, जितने एज वाले आ रहे हैं उन्हीं की तो दोनों सरफेस दिख रही हैं, ये और दोनों सरफेस दिख रही हैं तो दोनों पेंट कर देंगे। इसका मतलब जितने भी एजेस के क्यूब होंगे एज वाले, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, तो जितने एज वाले क्यूब आएंगे उनकी 2 सरफेस तुम्हारी पेंटेड होगी। अब ये जो तुम्हारे वर्टेक्स वाले थे इनकी तीनों सरफेस पेंटेड थी, जो वर्टेक्स वाले आए थे इनकी तीनों सरफेस पेंटेड थी, छोड़ देते हैं। अगर वर्टेक्स वाले हमने छोड़ दिए तो बीच वाले जो क्यूब आएंगे वही क्यूब तो तुम्हारी उनकी 2 सरफेस पेंटेड आएंगी, वही क्यूब तो ऐसे होंगे जिनकी की 2 सरफेस पेंटेड आएंगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या एक एज पे 4 क्यूब नहीं बने? 1 2 3 4, एक एज पर अगर 4 क्यूब बने हैं, एक एज पर 4 क्यूब बने हैं, जिसमें से 2 क्यूब
ऐसे हैं जिसमें से 2 क्यूब ऐसे हैं जिनकी 3 सरफेस दिख रही है, उनको हटा दिया क्योंकि वो 3 सरफेस पेंटेड। अब 2 को अगर हम हटा दिए तो बचे कितने, 2 ही क्यूब तो बचे। इसका मतलब 2 क्यूब ऐसे आएंगे 2 सरफेस पेंटेड में, 2 क्यूब, एक एज पर 2 क्यूब ऐसे आ रहे हैं जिनकी 2 सरफेस पेंटेड है। अगर एक एज पर 2 क्यूब आ रहे हैं, अगर एक एज पर 2 क्यूब आ रहे हैं तो तुमने शुरुआत में ही लिखा था तुम्हारे एजेस कितनी होती है, 12। अगर एक एज पर 2 क्यूब आ रहे हैं जिनकी 2 सरफेस पेंटेड है तो 12 क्यूब पर कितनी सरफेस पेंटेड हो जाएंगी, 12 दूनी 24। 24 क्यूब ऐसे आएंगे, 24 क्यूब ऐसे आएंगे जिनकी 2 सरफेस पेंटेड होगी, या 24 क्यूब लिख लो। 24 क्यूब ऐसे आएंगे भाई, एक एज पर 2 क्यूब है जिनकी 2 सरफेस पेंटेड है। ये तो लास्ट वाले तो ऐसे हो गए ना जिनकी तीनों सरफेस पेंटेड है, हमें 2 ही चाहिए तो हमने ये दोनों को हटा दिया, बचा ये। क्लियर है, ठीक है ना। अब आता है 1 सरफेस पेंटेड, बहुत बढ़िया। 1 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड पे चलते हैं। 1 सरफेस पेंटेड का मतलब जिसकी सिर्फ एक सरफेस दिखेगी उसकी एक सरफेस पेंटेड होगी। भाई जिसकी एक सरफेस दिखेगी उसकी एक सरफेस पेंटेड होगी। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ये क्यूब है, ध्यान से देखना, इस क्यूब में एक सरफेस किसकी किसकी दिख रही है। अगर इस क्यूब को, इस एच को, इनको और इनको हटा दिया जाए तो क्या सिर्फ यही अंदर वाले जो नहीं है इन्हीं की तो दिख रही है। भाई हर तरफ से देख लो, हर तरफ से देख लो। अब इसकी 2 सरफेस, इसकी 3 दिख रही है, इसकी एच की 2 दिख रही है, एच की 2, कॉर्नर की 3, ऐसे आ जाएगा। तो इन सब की तो 2-2 सरफेस ओपन है, इनकी 2-2। लेकिन ये जो अंदर वाले आते हैं, ये जो अंदर वाले आते हैं इनकी तो सिर्फ एक सरफेस दिख रही है। और अगर जैसे यहाँ पर देखते हैं भाई, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, इधर भी डबल होगा, इधर भी डबल होगा, इधर भी डबल, तो ये खत्म, ऐसे खत्म, ऐसे खत्म। इसका मतलब ये हो गया कि ये एज वाले जितने भी हैं उनकी डबल सरफेस पेंटेड है, तो एज वाले हम हटा देंगे। अगर हमने एज वाले हटा दिए तो बचे जितने आए उन्हीं की तो एक सरफेस पेंटेड है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, हम एक सरफेस से समझा रहे हैं, एक सरफेस। मान लेते हैं हमने यहाँ पर 3 कट किए थे, 1 2 3 कट किए। कितने कट थे इसमें, 3 कट थे, तो 1 2 3। क्लियर है ना। अब इसमें 3 कट हैं तो 4 पीस मिले, इसका मतलब लंबाई पे 4 और चौड़ाई पे 4। क्लियर है। लंबाई पे 4 और चौड़ाई पे 4, तो टोटल एक फेस पे कितने क्यूब दिख रहे हैं हमको, 16। 16 दिखे, 4 क्रॉस 4, इसको बोलते हैं 4 क्रॉस 4, क्योंकि एक क्यूब पर लंबाई 4 में, लंबाई पे 4 कट है, या 4 क्यूब में 3 कट है, 4 क्यूब में चौड़ाई पे 4 आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे 4 क्रॉस 4, मतलब इसमें 16 क्यूब दिखेंगे, गिन सकते हो 4 8 12 16। क्लियर, 16 क्यूब दिखेंगे। अब उसमें तुमसे कह रहा है कि कोने हमको हटा देने, भाई किनारे हटा देने, किनारे जितने हैं उसको हम हटा देते हैं। हटाने का मतलब ये हो जाता है, किनारे हटाने का मतलब तुम्हारा ये हो गया कि लंबाई में हमने कितने कम कर दिए, यहाँ देखो लंबाई में 2 कम कर दिए, सही है, लंबाई में 2 कम कर दिए, चौड़ाई में 2 कम कर दिए। अब अगर लंबाई में 2 कम हो गए और चौड़ाई में 2 कम हो गए तो ये क्या 2 क्रॉस 2 नहीं बचा। भाई लंबाई में 2 कम हो गए, चौड़ाई में 2 कम हो गए। अगर ऐसे गिनना चाहो तो ऐसे गिन सकते हो कि ये सारे हमको हटा देने, ये हटा देने हमको, ये हटाने का मतलब देख लो, ऐसे ऐसे करके हमने हटा दिए। ठीक है, ऐसे करके हटा दिए। तो लंबाई जो पहले 4 थी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई पहले 4 आ रही थी, यहाँ देखो ये तो खत्म एज वाला, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई पहले 4 आ रही थी उसमें मैंने 2 हटा दिए, तो लंबाई तो 2 ही बची। और चौड़ाई अगर यहाँ से यहाँ तक 4 आ रही थी उसमें हमने 2 हटा दिए, तो चौड़ाई भी 2 ही बची। इसका मतलब अंदर वाली जो क्यूब आएगी वो आएगी 2 क्रॉस 2 करके, मतलब 4 क्यूब आएंगी। क्लियर है ना। यहाँ पर 4 क्यूब आएंगी, तो एक फेस पर 4 क्यूब हमको दिख रही। अगर यहाँ तुमने 3 टुकड़ों में काटा था, 3 कट मारे थे, तो 4 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था। इसका मतलब एक सरफेस पर 4 क्रॉस 4, तो 16 क्यूब हमको दिख रहे थे। हमने किनारे हटा दिए, पूरी तरह किनारे हटा दिए। किनारे हटाने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई में एक एक कम कर दिया। एक लंबाई से इधर एक इधर, तो लंबाई से 2 कम हो गए, चौड़ाई से एक ऊपर से एक नीचे से, चौड़ाई से 2 कम हो गए। अगर 4 क्रॉस 4 में लंबाई चौड़ाई 4 4 थी तो 4 क्रॉस 4 बोल रहे थे। अगर हमने 2 2 हटा दिए तो 2 क्रॉस 2 बचा, तो 2 क्रॉस 2 का मतलब सिर्फ 4 क्यूब ऐसे हैं जिनकी एक सरफेस दिख रही है। सही है। तो 4 क्यूब ऐसे हैं जिनकी एक सरफेस दिख रही है। और टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी है,
भाई 4 क्यूब ऐसे हैं जिनकी एक फेस दिख रहा है या एक सरफेस दिख रही है, एक फेस दिख रहा है, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 फेसेस ही तो है। इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 से मल्टीप्लाई किया, वन सरफेस पेंटेड आ गया, 6 चौक 24 क्यूब खत्म। ठीक है ना, 6 चौक 24 क्यूब। अब अगर तुमसे कोई पूछता है नो सरफेस पेंटेड, यहां लिखते हैं नो सरफेस पेंटेड, इस तरह के कितने क्यूब आएंगे? तो तुम्हें दो मेथड है, पहला तो हम बता दे रहे हैं, दूसरे में फोकस करना। अगर तुमसे कोई पूछता है नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने थे भाई, 64, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आए थे 64, सही है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब अगर 64 आए थे, इसमें 24 तो तुम्हारे भाई 3 सरफेस पेंटेड कितनी हो गए, 8 किनारे हैं, 2 सरफेस पेंटेड कितने हो गए, 24, और 1 सरफेस पेंटेड कितने हो गए, 24, ये भी 24 हो गए। तो 24 और 24 ये हो गया, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 24 और 24 48, 48 8 56, 56। इसका मतलब नो सरफेस पेंटेड वाले कितने आ गए तुम्हारे, 56 और 8, नो सरफेस पेंटेड आ गए तुम्हारे 8 ऐसे हुए जो कि नो सरफेस पेंटेड है, 8 ऐसे हैं जो कि नो सरफेस पेंटेड है। क्लियर है ना, 8 क्यूब ऐसी आएंगी जो कि नो सरफेस पेंटेड हो। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे बताते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं, पूरा क्वेश्चन अब लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, अब की पूरा क्वेश्चन, एक पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 125 छोटे क्यूब बनाने के लिए कितने कट करने होंगे, पहला हो गया, ठीक है ना। 125 छोटे क्यूब बनाने के लिए कितने कट मारने होंगे, तो सबसे पहले देखते हैं 125 का मतलब हो जाता है 5 लंबाई, 5 चौड़ाई, 5 ऊंचाई, तीनों भाई 125 का मतलब हो गया ये, जैसे क्यूब आया 125 का मतलब ये हो जाता है कि ये क्यूब है, यहां से यहां तक 5 पीसेस, यहां तक 5 पीसेस, यहां तक 5 पीसेस। क्लियर है ना, 5 पीस बनाने के लिए तुम्हें 4 कट मारने होंगे, तो 5 पीस बनाने के लिए 1 2 3 4 कट मारे, 5 पीस बन गए। इसका मतलब 4 कट यहाँ मारे और दूसरे 4 कट इधर मारने होंगे, तीसरे 4 कट भाई इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसा आया। क्लियर है ना, अब 4 कट तुम्हें इधर मारने पड़ेंगे, इसके लिए 1 2 3 4 कट तुमने इधर मार दिए, 4 कट मारे तो 5 टुकड़े हो गए, इसका मतलब यहाँ भी 4 कट मारे और 4 कट तुम्हें ऐसे मारने पड़ेंगे। चलो देख सकते हैं, 1 2 3 4 कट तुमने इधर मार दिए, इसका मतलब यहाँ भी तुम्हें 4 कट मारने पड़े। तो 3D फिगर है, तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कट कितने आ गए, 4 तिहाई 12, और तुम्हें क्यूब कितने मिले, 125 आइडेंटिकल क्यूब, वही तो चीज है। 125 छोटे क्यूब मारने के लिए, 125 छोटे क्यूब पाने के लिए 4 8 12 तुम्हें 12 कट मारने पड़ेंगे। पहली कंडीशन हो गई, तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब अगर इसमें ये पूछता है कि अगर इस क्यूब को पकड़ के पेंट कर दिया जाए, अगर इस क्यूब को पेंट कर दिया जाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है नो सरफेस पेंटेड, तो नो सरफेस पेंटेड या चारों सरफेस पेंटेड, 4 सरफेस पेंटेड, कोई भी क्यूब नहीं आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं, 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड, ठीक है। 3 सरफेस पेंटेड कितने क्यूब आएंगे, 2 सरफेस पेंटेड कितने क्यूब आएंगे, और 1 सरफेस पेंटेड कितने क्यूब आएंगे। तो सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं, क्लियर है ना भाई। 125 छोटे टुकड़े करने हैं, 125 छोटे टुकड़े का मतलब 125 छोटे क्यूब बनाने हैं, 125 छोटे क्यूब बनाते हैं भाई। 125 छोटे क्यूब हो गया, 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट 5 टुकड़े, 1 2 3 4, इधर कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 5 क्यूब्स, 5 इधर 5 इधर, 5 पीस ये हो गए, 5 पीस ये हो गए, 5 पीस ये हो गए, तो 5 25 पंचे 125। इसका मतलब 125 क्यूब आ रहे हैं छोटे। एक क्यूब से 125 छोटे क्यूब हो गए, और 125 छोटे क्यूब करने के लिए 4 कट तुमने इधर लगाए, 4 इधर लगाए, और 4 ही कट तुमने इधर लगाए, तो 4 4 8 4 12 कट तुमने मार दिए। अब ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है 3 सरफेस पेंटेड। 3 सरफेस पेंटेड का मतलब फिर से वही आते हैं, 3 सरफेस किसकी किसकी पेंटेड होगी, जिसकी 3 सरफेस दिखेंगी, और 3 सरफेस दिखती किसकी है, एजेस की। फिर से एज बोल दिया हमने, वर्टेक्स की, ठीक है ना। वर्टेक्स जितने शीट्स आएंगे, जैसे यहाँ पर शीट्स ये है, ये है, ये है, ये, तो जितने भी शीट्स आएंगे उसकी 3 सरफेस पेंटेड होंगी, तो 8 शीट्स होते हैं किसी भी क्यूब में। क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की तरफ 8 शीट्स होती है। अब 2 सरफेस पेंटेड, तो जिसकी 2 सरफेस दिखेगी उसकी 2 सरफेस पेंटेड होंगी। भाई जिसकी 2 सरफेस दिखेगी उसकी 2 सरफेस पेंटेड होंगी। 2 सरफेस पेंटेड का मतलब हो गया, ये तुम्हारा एज है, ये 3 सरफेस है, ये 3 सरफेस है, इसकी 3 सरफेस पेंटेड है। मतलब अगर 5 तुम्हारे पीसेस आ रहे हैं तो 2 किनारे वाले पीसेस हमने छोड़ दिए, बचे कितने, 3 बचे। इसका मतलब एक एज पर 3 पीस ऐसे आएंगे। ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं एज सेंटर्ड। एक ये, एक ये, एक ये, तो एक एज पर 3 पीस ऐसे आते हैं, एक एज पर। भाई हम लास्ट में अगर 5 का है, अगर तुम्हारे 5 पीसेस आ रहे हैं, 5 पीसेस आ रहे हैं तो हमने हटा दिए। अगर 7 पीसेस आते तो हम 2 हटा देते, 8 पीसेस आते तो हम 2 हटा देते। भाई हम कॉर्नर के दोनों हटा देते, एक एज आई, एक पे पूरा एक किनारा आया, एक एज आई। जैसे ये देखते हैं, ये पूरी एक एज है, हमने लास्ट के दोनों छोड़ दिए, एक बचा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही थे। अगर यहाँ पर देखें ये 6 हैं, फिर ये और ये छोड़ देते, देखो इसमें बीच में 4 हैं। क्लियर? इसका मतलब एक एज पर 3 ऐसे आ रहे हैं जिनकी 2 सरफेस पेंटेड है। एक एज पर 3 क्यूब ऐसे आ रहे हैं जिनकी 2 सरफेस पेंटेड है। 3 क्यूब यहाँ लिख लेते हैं, और सर एज कितनी होती है, टोटल एजेस आती हैं 12 एज आ गए, तो इसका मतलब 12 तिहाई 36। क्लियर है ना, ये तुम्हारे 36 आ गए। अब अगर एक सरफेस पेंटेड की बात करते हैं तो एक सरफेस पेंटेड फिर वही सी, भाई एक फेस की बात करें, एक फेस पे 5 ये 5 ये। क्लियर है ना, 5 क्रॉस 5 आए, और तुम्हें सारे किनारे छोड़ने हैं। 5 क्रॉस 5 का मतलब हो गया कि 5 लंबाई 5 चौड़ाई। लंबाई में ऊपर नीचे 2 कम कर दिया तो बची कितनी, 3। चौड़ाई में ऊपर नीचे 2 कम कर दिया तो बचा कितना, 3। इसका मतलब 3 क्रॉस 3 दिखेगा, देख लो खुद। अगर हम ये सब हटा देते हैं तो 3 क्रॉस 3 हमें मिलना चाहिए। देखो ये हमने हटा दिया तो हमें मिला कितना, 3 और 3 क्रॉस 3 मतलब टोटल 9। इसका मतलब एक सरफेस पर या एक फेस पर हमको 9 ऐसे क्यूब मिल रहे हैं जिनकी एक सरफेस पेंटेड है। एक फेस पर हमको 9 ऐसे क्यूब मिले जिनकी एक सरफेस पेंटेड है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। इसका मतलब 9 छक 54 क्यूब ऐसे आएंगे। अब देख लो भाई टोटल कितने क्यूब तुम्हारे बने थे, 125 छोटे क्यूब बने थे। 125 छोटे क्यूब आए थे। 125 में भाई 9 सरफेस पेंटेड निकालना है। अब कोई ऐसी कितनी सरफेस होंगी जिनका एक भी कोई भी सरफेस फेस पेंटेड नहीं होगा, 9 सरफेस पेंटेड का। 125 आए भाई, ये 54 है, ये 36 है, 80 90 98 98 तो ऐसे आ गए जो कि पेंटेड है। 98 अगर ऐसे आ गए तो तुम्हारे 27 बचे जो कि नहीं पेंटेड, जिनकी एक भी सरफेस कोई पेंटेड नहीं है। तो 27 ऐसे आ जाएंगे कि नो सरफेस पेंटेड। क्लियर है? अब अगर किसी को इसे भी विचार से सोचना है तो इसको भी ध्यान से देखो। नो सरफेस पेंटेड भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? नो सरफेस पेंटेड में माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, ये 6 क्रॉस 6 की है, मतलब इसमें 6 हैं। 6 क्रॉस 6 का मतलब हो गया कि 6 कट हो गया लंबाई पे, 6 चौड़ाई पे हो गया, 6 ऊंचाई पे, 216 क्यूब बनेंगे इसमें। क्लियर है ना? 6 क्रॉस 6 की है तो 216 इसमें क्यूब बनना है। एक बात बताओ, नो सरफेस पेंटेड का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको पूरा पोत देंगे तो हमें ये ऊपर की लेयर तो हटानी पड़ेगी ना। भाई ये 6 लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 लेयर तो पूरी इधर से पेंटेड है, ये 2 लेयर यहाँ से हटेंगी, 2 लेयर यहाँ से हटेंगी। इसका मतलब 1 2 लेयर ये हो गई और 2 लेयर ये हो गई। ठीक है ना? 2 लेयर ये खत्म, 2 लेयर ये खत्म। तो क्या तुम्हारे यही तो बीच वाले ही तो बच रहे हैं, यही बीच वाले ही तो बच रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते थे इसको, सेंटर्ड क्यूब। क्लियर है ना? सरफेस सेंटर क्यूब इसको बोलते थे।
किसी भी, या फेस सेंटर्ड क्यूब इसको बोलते थे, इसको बोलते थे ये फेस है, इस फेस के सेंटर में आ रहा है, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। क्यों? क्योंकि एज और कॉर्नर ये हमने हटा दिए, एज और कॉर्नर हटा दिए तो ये फेस सेंटर्ड क्यूब बचते हैं। ये देखो ये बीच के जो है ये फेस सेंटर्ड, क्योंकि ये और ये तो पेंटेड है। अब देखो एक बात बताओ, अगर हम इस लेयर को कट कर दें, इस लेयर को कट कर दे रहे, इस लेयर को कट कर दे रहे हैं, तो यही तो तुम्हारे बचे। और अगर ऊपर नीचे से भाई 6 लेयर थी, 6 लेयर में हमने ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर हटा दी तो 4 लेयर बची, और 4 लेयर में कॉर्नर भी तो कट कर चुके हैं। इसका मतलब 4 लेयर और इंटू फेस सेंटर्ड क्यूब, तो 4 इंटू जितने भी फेस सेंटर्ड क्यूब आएंगे। एक बात बताओ, यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूब कितने आए थे? 9 आए थे, और टोटल ये कितने की है? 5 क्रॉस 5 की, मतलब 5 इसमें लेयर आई थी, 2 लेयर हटा दी तो 3 ही लेयर तो बची। क्लियर है ना? इसका मतलब फेस सेंटर्ड आए तुम्हारे 9, फेस सेंटर्ड 9 आए, और 5 लेयर में ऊपर और नीचे की लेयर हटा दी, 2 लेयर खत्म कर दी, तो बची कितनी लेयर? 3 लेयर। 9 त्रिक 27 ऐसे आएंगे जिनमें कोई भी नो सरफेस पेंटेड होगा। क्लियर है? अब जरा कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। फिर से देख लो, बार बार हम बता इसीलिए रहे हैं कि एक बार सीख लोगे, इसमें तुम्हें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। चल, अब क्वेश्चन ऐसा है कि किसी बड़े क्यूब की भुजा कितनी लिख लेते हैं? 6 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाने हैं। तो क्या क्या पूछ सकता है? किसी बड़े क्यूब की भुजा 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाने हैं। 1 सेंटीमीटर घन वाले बनाने हैं, इसका मतलब है टोटल कितने बनेंगे? टोटल क्यूब पूछे जा सकते हैं। टोटल क्यूब कितने, टोटल छोटे क्यूब बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने मारने पड़ेंगे? क्लियर है ना? टोटल नंबर ऑफ कट कितने पड़ेंगे? अगर 1 सेंटीमीटर वाले हम घन बनाते हैं तो जितने घन बनेंगे उनको बनाने के लिए हमें कितने कट मारने होंगे? अब उनकी जिनमें से कितनों की 3 सरफेस पेंटेड होगी, कितनों की 2 सरफेस पेंटेड होगी, कितनों की 1 सरफेस पेंटेड होगी, और 9 सरफेस कितनों की पेंटेड होगी। इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो एक बार हम कोशिश करते हैं इसको बिना डायग्राम के करने की, ठीक है ना? एक बात बताओ, या हम बताते जाते हैं, तुम ध्यान से देखो भाई कितने 6 है। एक बार हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा बना ले रहे हैं, उसके बाद फिर नहीं करेंगे। 6 है, ठीक है ना? अब 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर। अगर 1-1 सेंटीमीटर के हम डिवाइड करेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर का मतलब 1 2 3 4 5 6, 1-1 सेंटीमीटर के 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए भाई। 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारे कितने कट लगे? 5 कट लगे। अगर इसको 6 में डिवाइड करना था भाई, एक साइड थी 6 थी, उसको 1-1 के सेंटीमीटर के बनाने, 1-1 सेंटीमीटर के बनाने का मतलब हमको 6 टुकड़े चाहिए। 6 टुकड़े चाहिए तो 5 कट मारने पड़ेंगे। इसका मतलब इस पे हमने मारे 5 कट, इस पे हमने मारे 5 कट, इस पे हमने मारे 5 कट। टोटल कितने कट हो गए? 5 10 15। एक सरफेस पर जितने हमको क्यूब चाहिए या जितने हमको टुकड़े चाहिए उससे एक कम कट मारते हैं। अब यहाँ पर 6 था, इसकी साइड, बड़े वाले की साइड 6 थी, 1-1 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं, इसका मतलब 6 पार्ट में डिवाइड करना। 6 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब 5 कट मार देंगे। 5 कट यहाँ मारे, 5 यहाँ मारे, 5 यहाँ मारे, 15 कट मारे। अब देखो यहाँ से तुमको 6 कट मिले भाई, ये तुम्हारे 6 कट हो गए। 6 पीसेस बोल लो या 6 पीसेस बोल लो या 6 कट बोल लो। 6 पीस यहाँ हो गई, 5 कट हुए, 6 पीस यहाँ हो गई, 6 पीस यहाँ हो गए। तो टोटल कितने घन बने? 6 6 6 216। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए? 216 क्यूब आ गए। उसके लिए तुमने कट कितनी लगानी पड़ी? 6 6 6, एक कम 5 5 5, तो 15। उसके लिए तुमने 15 मार दिए कट। अब 3 सरफेस किसकी किसकी पेंटेड होगी? कॉर्नर की, 8 कॉर्नर होते हैं, बहुत बढ़िया। 2 सरफेस किसकी किसकी पेंटेड होगी? 2 सरफेस एज सेंटर्ड। भाई एज है, अगर ये तुम्हारे कितने आए हैं? 6 6 के हैं, ठीक है ना भाई? इसमें तुम्हारे 6 पीसेस आ रहे हैं, मतलब 6 क्यूब है, इसमें 6 क्यूब हमको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 क्यूब हमको दिख रहे हैं। 6 क्यूब में कॉर्नर अगर हमने छोड़ दिए तो कितने बचे? 4 बचे। 6 में अगर 4 छोड़, 6 में अगर 2 हटा दिए तो 4 बचे। इसका मतलब एक एज पर 4 आते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एजेस तुम्हारी कितनी आई थी? 12। इसका मतलब 48 तो ऐसे हो गए। क्लियर? ये तो 2 सरफेस पेंटेड। एक एज पर कॉर्नर अगर हम हटा देते हैं तो 6 कट, 6 पीसेस थे, 6 क्यूब बन रहे थे। 6 क्यूब में अगर हमने 2 क्यूब हटा दिए तो बचे 4 क्यूब।
एक एज पर अगर 4 और 12 एज है तो टोटल 48 आया। नेक्स्ट, एक सरफेस किसकी कितनों की पेंटेड होगी? एक सरफेस पेंटेड का फिर वही जिसकी एक सरफेस दिखेगी उसकी एक सरफेस पेंटेड, एक सरफेस पेंटेड होगी। भाई ये देखो, ये तुम्हारी 6x6 है, ये तुम्हारा अगर एक सरफेस की हम बात करते हैं तो ये 6x6 है। क्लियर है ना? दो इधर से छोड़ दिए भाई, दोनों एज यहाँ छोड़ दिए, दो इधर से छोड़ दिए, तो दो दो कम कर दिए तो 4x4 बचा। इसका मतलब एज सेंटर्ड जो एज नहीं, फेस सेंटर्ड जो आएंगे, फेस सेंटर्ड जिसका एक फेस दिखेगा, फेस सेंटर्ड तुम्हारे बनेंगे 4x4 मतलब 16। 4x4 का मतलब हो गया 16। अब 16 अगर वन सरफेस पेंटेड हो गई, 4x4 मतलब 16 आ गए, और सरफेस कितनी है 6, तो 16 छक्का 96, टोटल 96 बनेगी। और नो, एक बात बताओ फिर तुमसे भाई, अगर फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड 4x4 क्योंकि 6x6 टोटल था, 6x6 टोटल था, दो दो कम कर दिए, दो ऊपर से घटा दिए, दो नीचे से घटा दिए, 4x4 बचे। तो इसका मतलब 6 लेयर हैं, उसमें एज सेंटर्ड कितने हैं? 16 हैं। 4x4 16 हैं, एज सेंटर्ड नहीं फेस सेंटर्ड। अगर 6 लेयर हैं उसमें फेस सेंटर्ड तुम्हारे कितने आए हैं? फेस सेंटर्ड आए हैं 16। क्लियर है? 16 में 2 लेयर भी तो काटनी पड़ेगी भाई, ऊपर पेंट कर दिया है, नीचे पेंट कर दिया, 2 लेयर हटा दी, बची कितनी? 4 लेयर। 4 लेयर का मतलब हो गया एक में 16 है, 4 लेयर तो 16 चौको 64, 16 × 4 64। अब चेक कर लो भाई, इन सब को हम जोड़े और इन सब का योग कितना आना चाहिए? 216 आना चाहिए। ऐड कर लेते हैं, 60 40 100 190, 190 10 200 और 8 8 16, 216 खत्म। सही, ठीक है ना? सही है, 216 तुम्हारे आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब क्वेश्चन ये है, किसी बड़े, सेम है, किसी बड़े क्यूब की भुजा 8 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर वाले घन बनाने हैं। क्लियर है ना? किसी बड़े क्यूब की भुजा 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देखते हैं, किसी बड़े क्यूब की भुजा 8 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक लेंथ हो गई तुम्हारी 8 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर वाले घन बनाने हैं तो 2 2 पे कट कर दो, 1 2 3, देखो 2 2 2 2 2 4 6 8, 8 के हो गए तो 2 2 के बन गए। इसका मतलब हमने मारे कितने कट? 3, और हमें क्यूब कितने मिल रहे हैं? 4, 1 2 3 4। क्लियर है? अब ये 2 2 के तुम्हारे हो गए, समझ में आ रही बात? 2 2 के होने का मतलब हो गया यहाँ पर 4 मिले तुमको, 1 2 3 4, 4 क्यूब यहाँ मिले, 4 यहाँ मिलेंगे और 4 यहाँ मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन गए? 4 16 64। टोटल क्यूब 64। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने आ गए? 64। तुमने कट कितनी मारी भाई? 8 लेंथ थी इसकी, यहां से यहां तक 8 लेंथ थी, 8 का, और 2 2 के तुमको चाहिए थे, इसका मतलब 2 ये लेंथ हो गई, 2 ये लेंथ हो गई, 2 ये लेंथ हो गई, 2 ये लेंथ हो गई। 2 2 के तुम्हारे कितने क्यूब बने? यहाँ हमको 4 टुकड़े मिले, यहाँ हमको 4 मिले, यहाँ हमको 4 मिले, तो 4 चौक 16 चौको 64। और 64 के लिए भाई अगर हमको 4 टुकड़े चाहिए तो हमने 3 कट मारे, 3 इधर मारे, 3 इधर मारे, 3 इधर, ध्यान से देख लेना, 4 4 4 कट मारे, 3 3 3 ऐड कर दिया, 3 6 9 9 कट मारने पड़े। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन है 3 सरफेस पेंटेड, फिर भाई 3 सरफेस पेंटेड का मतलब हो जाएगा 8 भाई, 8 कोने होंगे, 8 कोने 8 कॉर्नर या 8 शीट्स होंगे, 8 शीट्स होंगे तो 8 ऐसी होंगी जिनकी 3 फलक दिखेंगी या 3 फेस जिनके दिखेंगे। अगला 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड का मतलब हो गया एज। क्लियर? एज 2 सरफेस पेंटेड, दोनों कोने हटा देंगे क्योंकि वो 3 सरफेस पेंटेड है, दोनों कोने हटा दिए भाई। एक में 4 आ रहे थे, एक में 4 क्यूब बन रहे थे, 2 2 के 4 क्यूब बने, 2 क्यूब हमने हटा दिए, बचे कितने? 2 क्यूब बने भाई, 2 क्यूब बचे तुम्हारे पास, और 12 कोने होते हैं तो टोटल 24 ऐसे क्यूब आएंगे जिनकी 2 सरफेस पेंटेड है। आगे 1 सरफेस पेंटेड, फिर से देखो 1 सरफेस पेंटेड का मतलब हो गया 4 क्यूब इधर, 4 क्यूब इधर, 4x4 की है, 2 घटा दिए, लंबाई से 2 कम कर दिए, 2 बचे, चौड़ाई से 2 कम कर दिए तो 2x2। इसका मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूब कितनी आ जाएगी? 2x2 मतलब 4। फेस सेंटर्ड क्यूब कितनी आ गई? 4। एक फेस पर 4 ऐसी क्यूब आएंगी भाई, इधर से 4x4 था, 2 इधर से लंबाई में 2 कम हुए, चौड़ाई में 2 कम हुए, तो 2x2 बचा।
अब 2 क्रॉस 2 का मतलब हो गया कि 2 क्रॉस 2 4 क्यूब ऐसे आएंगी एक फेस पर, 4 क्यूब ऐसी आएंगी जिनकी एक ही फेस दिखेगी, एक फेस दिखी तो एक फेस पेंटेड। अब 4 क्यूब ये हो गई और फेसेस कितने होते हैं 6, तो टोटल आ गए 24। नो सरफेस पेंटेड, फिर से देखते हैं। नो सरफेस फेस सेंटर्ड क्यूब कितने आए थे 4 आए थे, और फलक कितनी थी टोटल, मतलब टोटल लेयर कितनी आ रही थी भाई 4 लेयर भी आ रही थी। 4 क्यूब आए थे फेस सेंटर्ड, 4 लेयर, 2 लेयर हटा दी ऊपर नीचे की, 2 लेयर ऊपर नीचे की हटा दी, तो 4 गुणे 2 2 ही तो बची 8, इसका मतलब 8 आ गई। अब सबको जोड़ दो, टोटल के बराबर आना चाहिए था। देखो 48 और 48 10 58 6 64 64, सही है बिल्कुल सही। ठीक है, एक और लास्ट, थोड़ा बड़ा सा इसको कर लेते हैं। इसको कर रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े क्यूब से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे क्यूब, तो वही सारी चीजें पूछनी है। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े क्यूब से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्लियर है ना, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले। भाई इसकी साइड है 21, क्लियर है, पूरी यहां से यहां तक 21 है, और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बनाएंगे तो 7 बनने भाई, 7 क्यूब बनने। 7 क्यूब का मतलब 7 कट, 7 क्यूब का मतलब 7 पीसेस, 7 पीसेस का मतलब 6 कट, 6 कट लग देंगे। 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, जिनकी लंबाई कितनी कितनी है 3 3 है, इनकी साइडें 3 3 है, क्लियर है ना। इसका मतलब है यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी 21, हमें 3 3 के चाहिए, इसका मतलब हमें 7 मिलेंगे। 3 3 के हमें कितने मिल गए 7 मिल गए। एक पर एक एज पर हमें 7 आए, इधर 7 आए, इधर भी 7 आएंगे, इधर भी 7 आएंगे। इसका मतलब छोटे क्यूब कितने बनेंगे टोटल छोटे क्यूब कितने आए 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये कितना हो जाता है 343, क्लियर है ना। अच्छा कट कितने लगाने पड़े 7 के लिए 7 पीसेस चाहिए या 7 क्यूब चाहिए, तो 6 कट मारे, यहाँ पर 6, एक सरफेस में 6, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो 18 कट मारे हमने, क्लियर है ना, 6 3 18। अब तुमसे बोले 3 सरफेस पेंटेड, फिर से भाई 3 सरफेस तो फिक्स है, 3 सरफेस पेंटेड, 8 किनारे 8 हो गई। 2 सरफेस पेंटेड, फिर एज पे आते हैं, 2 सरफेस पेंटेड। एक बात बताओ, 2 सरफेस पेंटेड का मतलब यहाँ 7 क्यूब है, इसका मतलब इसको और इसको छोड़ देंगे, किनारे दोनों छोड़ दिए, तीनों सरफेस पेंटेड है। अब एक एज पर अगर 7 क्यूब बन रहे हैं, किनारे हटा दिए 2 हटा दिए, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5 ऐसे हुए जिनकी 2 सरफेस पेंटेड है, और सरफेस है कितनी टोटल, सॉरी एजेस कितनी है भाई, एक एज पर 7 क्यूब, 2 कोने किनारे हटा दिए, बचे कितने 5 क्यूब, और तुम्हारे एज कितनी है, अभी तुमने शुरुआत में देखा था 12 एज आती है, तो 12 पंचे 60 आ गया, क्लियर। फन सरफेस पेंटेड, फिर वही फन सरफेस पेंटेड का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूब गिनेंगे जिसके एक फेस दिखेंगे, क्लियर है ना, क्योंकि एजेस के तो तुम्हारे 2 फेस दिखते हैं। अब फेस सेंटर्ड का मतलब है कि भाई ये 7 हो गए और ये 7 हो गए, तो 7 क्रॉस 7, इसमें एक सरफेस में या एक फेस में 49 दिखेंगे, एक फेस में 49 क्यूब दिखेंगे, क्लियर है ना। 7 क्रॉस 7, लंबाई में 2 कम कर दिए 5 बचा, चौड़ाई में 2 कम कर दिए 5 बचा, तो 5 क्रॉस 5 ऐसे होंगे, मतलब 25 ऐसे होंगे, दोनों तरफ से हटा देंगे, तो 25 तुम्हारे ऐसे आएंगे जो फेस सेंटर्ड होंगे, तो 25 हो गए तुम्हारे फेस सेंटर्ड, और टोटल फेसेस कितनी है 6, इसका मतलब 150 आ गई। अब नो सरफेस पेंटेड, तो तुम्हारे पास 2 मेथड है, चाहो तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, नो सरफेस पेंटेड, चाहो तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, या थोड़ा बुद्धि लगा लेते हैं। एक बात बताओ, 7 लेयर बनेगी, 7 क्यूब है तो 7 की 7 लेयर बनेगी, टॉप बॉटम छोड़ दिया, 5 लेयर बची। फिर तुमसे फेस सेंटर्ड कितने आए थे 5 क्रॉस 5, तो 25 और 5 लेयर, 25 पंचे 125, खत्म। गिन लेते हैं कि क्या मेरे 3 4 3 बनते हैं कि नहीं बनते हैं। एक बात बताओ, ये तुम्हारा 60 हो गया, ये तुम्हारा आ गया कितना हो गया, ये 200 हो गया, क्लियर है ना, और ये 310 हो चुका है, 310 ये हो गया है, कुछ छूट रहा है, ये ठीक तो है,
25 चक्का 150, 310 और 43, 343, 8 5 13 33 43, ठीक है। 343 सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस पर और वीडियो बनाई जा सके। आगे क्यूबॉइड पढ़ाया जाएगा जल्दी। नमस्कार।